Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the fifth chapter of your textbook. Okay, the chapter name is The Bishop's Candlestick. Okay, it's a very interesting chapter, and at the end of the chapter we will learn a great moral. Okay, so here one thought is given: no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी छोटा सा भी अगर आप काइंडनेस या फिर हेल्पफुलनेस दिखाओ, वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी बर्बाद नहीं होता, वेस्ट नहीं होता. ठीक है. ओके, अब इस चैप्टर का मतलब समझ जाते हैं. द बिशप्स कैंडलस्टिक. बिशप का मतलब क्या होता है? पंडित. ओके, क्रिश्चियनिटी धर्म का पंडित को हम लोग बिशप कहते हैं. ओके, कैंडल स्टिक एक्चुअली एक स्टिक होता है जिसमें कि हम कैंडल्स को लगाया करते हैं. ठीक है, तो उसे हम कैंडल स्टिक कहते हैं. ओके, सो एक्चुअली में ये एक ड्रामा की तरह है. तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज नरेटर. नरेटर एक्चुअली क्या करता है, ये बताएगा हमें, सीन के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कैसे किस पोज में बैठा है, क्या सोच रहा है. ओके, देन मेन कैरेक्टर इज द बिशप. उसके बाद उसकी बहन हिज सिस्टर, और फिर है जीन वेल्जिन. ठीक है, जीन वेल्जिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे. अ पुलिसमैन एंड 2 सोल्जर्स. ठीक है, तो सीन वन कहाँ पे हो रहा है? द बिशप्स हाउस. ओके, मतलब कि बिशप के घर में सीन वन है. नरेटर: इट इज अ कोल्ड विंटर इवनिंग. द बिशप, अ काइंड ओल्ड मैन, सिट्स इन हिज चेयर रीडिंग. ठीक है, तो नरेटर ने हमें सिनेरियो बता दिया कि कैसा सीन है. वहां पे ठंड हवा चल रही है, विंटर है. ठीक है, विंटर की शाम है, और जो बिशप जो कि बहुत ही एक ओल्ड मैन है, काइंड हार्टेड ओल्ड मैन है, ठीक है, दयालु इंसान है, वो अपने चेयर पे बैठ के कुछ पढ़ रहा है. Suddenly the door swings open and Jean Valjean enters the room. He is a large man of about 45, coarse and purely dressed, with a wild look in his eyes. ठीक है, तो सडनली क्या होता है कि अचानक से दरवाजा खुलता है, और स्विंग मतलब होता है कि अचानक से क्विकली. ठीक है, दरवाजा खुलता है और कौन आता है? जीन वेल्जिन रूम के अंदर आ जाता है, और वो दिखने में 45 का लग रहा है, बहुत ही कोर्स यानी कि रूड टाइप का बिहेव, अनएजुकेटेड लग रहा है, और बहुत ही प्योरली ड्रेस्ड है. ठीक है, मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदा कपड़ा उसने पहना है, और उसकी आंख में एक अजीब तरह का खौफ है. मतलब उसका जो आंख है वो उसमें वाइल्ड लुक है, मतलब उसका बहुत डरावना टाइप में. ठीक है, तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं. बिशप लुकिंग एट हिम कामली. ठीक है, तो बिशप जो है उसको बिल्कुल शांति, कामली, उसे बिल्कुल शांत होकर देख रहा है. यहाँ पे देखिए, कोई अगर आपके घर में अचानक से आ जाएगा तो आप घबरा जाओगे या फिर आप चिल्लाने लगोगे, लेकिन बिशप यहाँ पे शांति से उससे पूछता है, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू माई फ्रेंड. वो अच्छे से पूछता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ. वेल्जिन इन अ लाउड थ्रेटनिंग वॉइस. थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकाना, धमकी भरे स्वर में. ठीक है, तो वेल्जिन बिल्कुल चिल्लाकर धमकी भरे आवाज में कहता है, लुक हियर, माय नेम इज जीन वेल्जिन, आई एम अ कॉन्विक्ट एंड आई वाज रिलीज्ड 4 days ago. ठीक है, तो ये कहता है कि देखो, मेरा नाम जीन वेल्जिन है और मैं एक कैदी हूँ. कॉन्विक्ट मतलब होता है अ पर्सन हु हैज बीन सेंट टू जेल फॉर अ क्राइम. ठीक है, मतलब वो जेल में रह चुका है, कैदी है, और उसे 4 दिन पहले छोड़ा गया था. ठीक है, since then I have walked many miles but I haven't found any food or shelter. No innkeeper would allow me to enter his inn. ठीक है, और उस दिन से, ठीक है, और तब से अब तक मैं बहुत चला हूँ और कोई मुझे ना खाने देते हैं ना शेल्टर देते हैं, कहीं रहने की जगह देते हैं. कोई भी इनकीपर एक्चुअली इन का मतलब होता है ढाबा. ठीक है, ढाबा या फिर छोटा सा होटल. तो कोई भी होटल वाला या कोई ढाबा वाला मुझे ना खाने देता है ना अपने पास रहने का जगह देता है. ठीक है, तो बिशप टेक अ सीट माय फ्रेंड, वार्म योरसेल्फ बिफोर द फायर. तो यहाँ पे बिशप उसे कहता है कि ठीक है, आप क्या एक काम कीजिए, आग के पास बैठ जाइए थोड़े से, आप बहुत ठंड आपको लगी होगी बाहर में, तो आप आग के पास बैठ के थोड़े गर्म हो जाइए. ओके, वेल्जिन आई एम कोल्ड, आई एम स्टार्विंग, गिव मी सम फूड. तो वेल्जिन थोड़ा चिल्ला के बोलता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत कस के भूख लगा है. स्टार्विंग मतलब बहुत ज्यादा भूखा होना. ठीक है, तो मुझे कुछ खाने को दो. बिशप कॉलिंग टू समवन इन द अदर रूम. तो बिशप बुला के अपनी बहन को बुलाता है, सिस्टर कैन यू प्लीज कम हियर. ठीक है, उन्हें बुला के कहता है कि प्लीज यहाँ पे आओ. तो अब नेक्स्ट क्या सीन है कि बिशप की बहन आती है. द बिशप सिस्टर्स एंटर. बिशप प्लीज ब्रिंग अ प्लेट फॉर आवर गेस्ट, ही विल ईट विद अस. तो वो कहते हैं बिशप कि हमारे गेस्ट के लिए खाना लाओ, वो हमारे साथ खाएंगे. ठीक है,
Jean Valjean, stop. Don't you understand? I am not your guest. I am a convict. I have been treated so badly by everyone ever since I was in jail. People don't just invite me to have meals with them. Is this an inn? Could I sleep in the stable? ठीक है, तो जीन वेल्जिन कहता है कि क्या तुम बार बार मुझे अपना फ्रेंड अपना गेस्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारा कोई गेस्ट नहीं हूँ। सुन लो, मैं एक कैदी हूँ, एक कॉन्विक्ट हूँ। ठीक है, और मुझे आज तक जब से मैं जेल गया हूँ तब से उसके बाद से कोई भी इंसान मुझसे ठीक से बिहेव नहीं करता, बहुत ही बैडली ट्रीट करता है। तो तुम क्यों इतने अच्छे बिहेव कर रहे हो? ठीक है, कोई लोग मुझे कभी खाने के पे नहीं बुलाते हैं, कोई इनकीपर मुझे अपने घर में रहने नहीं देता है। फिर पूछता है उससे कि क्या ये कोई होटल है? क्या मैं यहाँ पे सो सकता हूँ? अगर यहाँ पे नहीं तो मैं स्टेबल मतलब क्या होता है? जहाँ पे कि हॉर्स रहा करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर तुम लोग मुझे घर पे रखना पसंद नहीं करो तो क्या मैं जहाँ पे एनिमल्स होते हैं वहां पर जाकर रह सकता हूँ? ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जीन वेल्जिन को लोगों ने बहुत ही बैडली ट्रीट किया है, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाई इज द बिशप सो पोलाइट टू वेल्जिन? बिशप वेल्जिन से इतने पोलाइटली क्यों बात कर रहा है? वाज ही अफ्रेड ऑफ वेल्जिन और वाज ही इज काइंड पर्सन? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ही इज वेरी काइंड पर्सन। बिशप बहुत ही काइंड पर्सन, वो वेल्जिन से डर नहीं रहा है, वो सच में इतना काइंडफुल है कि वो उससे अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से ट्रीट कर रहा है। बिशप टू हिज सिस्टर, विल यू प्लीज पुट सम क्लीन शीट्स ऑन द बेड इन द गेस्ट रूम? तो बिशप अब देखो उसके सोने के लिए भी इंतजाम कर रहा है। वो अपनी बहन को कहता है कि तुम प्लीज क्लीन शीट यानी कि गेस्ट रूम को तैयार कर दो इनके सोने के लिए। To Valjean, smiling, come and sit near the fire. Then we will have dinner. Dear sister, please also bring the silver candlesticks and light the candles. ठीक है, और फिर वो वेल्जिन को कहते हैं कि आओ तब तक हम लोग थोड़ा आग के पास बैठते हैं जब तक हमारी बहन खाना तैयार करती हैं। ठीक है, और वो ये भी बोलते हैं कि तुम सिल्वर कैंडल स्टिक लेके आओ और उसमें कैंडल्स जला दो ताकि हम सब साथ में डिनर करेंगे। ओके, The bishop's sister lights the candles, brings 6 silver plates and serve the food. तो बिशप की जो बहन होती हैं वो क्या करती हैं, उस कैंडल स्टिक्स में कैंडल जलाती हैं और 6 सिल्वर के प्लेट लाती है। ठीक है, चांदी के बर्तन लाती हैं और उनमें खाना सर्व करती हैं। ठीक है, Narrator. At the table, Jean Valjean does not use a knife and fork. He tears the bread with his fingers and soaks it into his mouth. He drinks the soup in great gulps. When dinner is over, the bishop takes Jean Valjean to the guest room. Valjean has not seen a clean bed for years. As soon as he lies down on the bed, he falls asleep. ठीक है, तो डिनर टेबल पे क्या होता है, जीन वेल्जिन ना चम्मच का यूज करता है ना फॉर्क का यूज करता है और वो खाने को सीधा अपने नाखून से उसे अपने हाथों से तोड़ के और मुंह के अंदर गटक जाता है। ठीक है, मतलब ठूसने लगता है। सोच मतलब कि एक तरह से बहुत ज्यादा एक साथ खा लेना। ठीक है, वैसे कहने लगता है क्योंकि आप सोचो वो 4 दिन से खाना नहीं खाया था। ठीक है, और उसे अचानक से अगर वो बहुत अच्छा खाना मिल गया तो वो खुद पे कंट्रोल ना कर सका और वो सारे मैनर्स भूल कर क्या किया, डायरेक्ट खाने को बिल्कुल मुंह में ठूसने लगा। ठीक है, और जो सूप उसे पीने के लिए दिया गया था उसे एक बार में गटक गया। ठीक है, गस मतलब कि एक बार में क्विकली पी जाना। ठीक है, और जब डिनर हो गया तो उसके बाद बिशप जीन वेल्जिन को गेस्ट हाउस लेके जाते हैं और उसे दिखाते हैं। तो वेल्जिन ने अपने लाइफ में कभी क्लीन बेड नहीं देखा था। इतने सालों बाद उसने एक साफ सुथरा बेड देखा सोने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो जेल में था। जेल में आपको नीचे सोना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही वो बेड पे सोया उसे नींद आ गया। ठीक है, अब सीन 2 देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू यू नो दैट वेल्जिन्स मैनर एंड हैबिट्स हैव बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? हम ये कैसे जानते हैं कि जीन वेल्जिन जो है उसकी आदतें, उसका जो तरीका वो सब अब एक इंसान से हटके हो गया है? तो हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि अगर एक कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो अच्छे से टेबल पे बैठ के खाना खाएगा, नाइफ एंड फॉर्क का यूज करेगा, ऐसे नहीं खाएगा जैसे बेल्जिन खाया था। ठीक है, तो ये शो करता है कि उसके मैनर्स और उसकी हैबिट्स एक इंसान से अलग हो गए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सीन 2, द बिशप्स हाउस एट नाइट। अब देखो रात में बिशप के घर पे क्या हो रहा है। Narrator. At around 2 o'clock at night, Jean Valjean wakes up. He has slept for 4 hours and now he is no longer tired. He tries to go back to sleep but he cannot.
he thinks of the 6 silver plates on the dinner table. ठीक है, तो रात के करीबन 2 बजे जीन वेल्जिन उठता है। ठीक है, वो 4 घंटे के लिए सो चुका है, इसलिए अब उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि सोचो इतने दिन बाद वो सोया था तो उससे अब थकान सारी उसकी मिट गई है। ठीक है, और वो वापस सोना चाहता है, लेकिन वो जब भी आंखें बंद कर रहा है उसे वो 6 चांदी के बर्तन याद आ रहे हैं। ठीक है, वो 6 सिल्वर प्लेट्स उसे हमेशा याद आ रहे हैं। तो अब देखो वेल्जिन क्या सोचता है। वेल्जिन, they are made of solid silver. If I steal them, I can sell them in Paris. I will get a lot of money and I can set up a business. I won't have to wander around the country. तो अब वेल्जिन अपने मन में सोच रहा है कि वो सॉलिड सिल्वर थे, अगर मैं उन्हें चुरा लूं तो मैं उन्हें पेरिस में बेच के अपना खुद का, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो मैं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मुझे इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने प्लान बना रहे हैं उसे चोरी करने का। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ बिशप ने उसकी हेल्प की, उसे अच्छे से ट्रीट किया, उसे खाने को दिया, उसे सोने को दिया, वहीं वेल्जिन अपने मन में उसके लिए बुरा विचार ला रहा है, उसी घर में चोरी करने का सोच रहा है। ठीक है, Valjean enters the dining room quietly. He takes the 6 silver plates, slips them into his bag and exits quickly. ठीक है, तो अब वेल्जिन क्या करता है, चुपचाप डाइनिंग रूम में जाता है, वो 6 चांदी के बर्तन सिल्वर प्लेट्स लेता है, उन्हें अपने बैग में डाल के चुपचाप वहां से निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सीन 3 क्या होता है। It is morning. The bishop is walking in his garden. His sister enters running. ठीक है, तो सुबह के समय है और बिशप जो है अपने गार्डन में टहल रहे हैं। उसी टाइम उनकी बहन दौड़ते हुए आती है। देखते हैं कुछ न्यूज है उनकी बहन के पास। Bishop's sister, brother, the convict is not in his room and the silver plates are not in the dining room. He must have stolen them. यहाँ पे एक बात देखिए, इसकी बहन जो थी, बिशप की जो बहन थी, वो जीन वेल्जिन को कॉन्विक्ट करके बुला रही है, मतलब वो अभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही उतना जितना कि बिशप करते हैं। ठीक है, तो बिशप की बहन कहती है कि भैया कॉन्विक्ट अपने रूम में नहीं है, यानी कि जो कैदी था वो अपने रूम में नहीं है, और जो सिल्वर प्लेट्स थे वो भी डाइनिंग रूम में नहीं है, उसने पक्का उसे चुरा लिया। ठीक है, तो बिशप स्माइलिंग, सिस्टर वी आर हियर टू हेल्प द पुअर, डू नॉट वरी अबाउट द प्लेट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिशप कितनी कामली, कितना कामली बिहेव कर रहे हैं, स्माइल करके कहते हैं कि देखो हम लोग यहाँ पे दूसरों की मदद करने के लिए हैं, तो इसलिए तुम उस प्लेट के बारे में मत सोचो, जाने दो उसे, क्योंकि हमारा तो काम है दूसरों की हेल्प करना। शायद जीन वेल्जिन यानी कि जो कन्विक्ट था उसे ज्यादा जरूरत हो उस प्लेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बिशप कितने काइंड पर्सन थे कि किसी ने उनके घर में चुरा लिया, वो भी उस इंसान ने जिसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रस्ट करके अपने घर में जगह दिया, उसे खाने दिया, उसे सोने की जगह दिया, उसी इंसान ने उनके घर में चोरी कर लिया और तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं है। तो ये शो कर रहा है कि वो कितने काइंडफुल थे और उन्हें दूसरों की हेल्प करने में कितना अच्छा लगता था। ओके, अब सीन 4 देखते हैं। Scene 4, the bishop and his sister are having breakfast. Someone knocks on the door. ठीक है, एक मिनट पहले ये चेक देख लेते एक बार। Correct these sentences. The plates are made of solid gold. तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, तो प्लेट सॉलिड गोल्ड से बने थे या सॉलिड सिल्वर से बने हुए थे, तो यहाँ पे गोल्ड को हटा के क्या करना है, सिल्वर लिख देना है। Next, the bishop and his sister are worried about the theft. तो क्या बिशप और उसकी बहन चोरी के लोग परेशान हैं? तो नहीं, वो परेशान नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन 4 में हम लोग देखते हैं कि बिशप और उनकी बहन साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसी समय कोई दरवाजे पे नॉक करता है, तो देखते हैं कौन आता है। बिशप कम इन। The door opens, a policeman and 2 soldiers enter with Valjean in the middle. ठीक है, दरवाजा खुलता है और 2 पुलिसमैन आते हैं और उनके बीच में कौन है, एक वेल्जिन है। ठीक है, मतलब उन लोगों ने वेल्जिन को पकड़ लिया। Policeman, sir, we found this man hiding in the woods. We caught him and while searching his bag, we found these 6 silver plates. I recognize them at once. They are yours, sir, aren't they? This man is a thief. ठीक है, तो यहाँ पे पुलिसमैन कहता है कि हम लोगों ने इसे जंगलों में छुपते हुए देखा, तो जब हमने इसे पकड़ा और इसका बैग को सर्च किया तो हमें इसके बैग से 6 सिल्वर प्लेट्स मिले और इसे देखते के साथ मुझे ध्यान आया कि ये आपका है। फिर पूछता है कि आपके ही है ना, और ये आदमी एक चोर है। तो बिशप शेकिंग हिज हेड, तो बिशप जो है वो नाम में सर हिलाता है
यू आर मिस्टेकन, दिस मैन इज माई फ्रेंड, आई गेव हिम द सिल्वर प्लेट्स। ठीक है, तो बिशप जो है पुलिसमैन को कहते हैं कि नहीं, आपसे गलती हुई है, ये आदमी तो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, और इससे मैंने ये गिफ्ट किया है। ठीक है, ये सिल्वर प्लेट्स मैंने इसे गिफ्ट किया था, मैंने ही दिया था, इसने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट, अगर कोई आम इंसान होगा तो हम लोग तो सीधा ये कहेंगे कि हाँ इसने चोरी किया, बहुत खुश हो जाएंगे कि अच्छा चलो चोर पकड़ा गया। लेकिन यहाँ पे बिशप उसे पुलिस से बचा रहे हैं कि इसने चोरी नहीं की, मैंने ही इसे दिया था, ये तो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, और वो बेल्जिन को देख के कहते हैं माय फ्रेंड, आई ऑल्सो गेव यू द सिल्वर कैंडलस्टिक्स, व्हाई डिड यू नॉट टेक देम। तो फिर बिशप कहते हैं कि मैं तुम्हें कैंडलस्टिक भी दिए थे, सिल्वर कैंडलस्टिक, तुमने वो क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे देखो, एक तो उनके घर में चोरी किया बेल्जिन ने, तो उसे बचा रहे हैं पुलिस वाले से। ठीक है, धोखा किया बेल्जिन ने, उनका ट्रस्ट, उनको चीट किया, लेकिन तब भी उसे बचा रहे हैं। ठीक है बिशप, और ऊपर से उन्हें और ऑफर भी कर रहे हैं कि तुम कैंडलस्टिक ले जाना भूल गए, उसे भी ले जाओ। ओके, तो ये शो करता है कितने ज्यादा काइंडफुल थे वो। नेक्स्ट पुलिसमैन, सो वी कैन लेट हिम गो। तो बिशप, सर्टेनली, एंड यू मे गो बैक टू योर वर्क जेंटलमैन, थैंक यू। तो यहाँ पे पुलिसमैन कहते हैं कि तो इसको हम छोड़ दें। तो फिर बिशप कहते हैं कि हाँ जरूर छोड़ दीजिए, और आप लोग अपने काम में लौट जाइए। अब बताओ इस टाइम पे वेल्जिन कैसा फील कर रहा होगा। एट दिस पॉइंट वेल्जिन मस्ट बी फीलिंग एफ्रेड एंड एंग्री और सरप्राइज एंड ग्लैड। कैसा फील कर रहा होगा, तो आई थिंक वो बी सरप्राइज एंड ग्लैड, कि उसे बहुत सरप्राइज फील हुआ होगा कि जिस इंसान को मैंने धोखा दिया, जिसके घर में मैंने चोरी की, वो मुझे बचा रहा है। सरप्राइज और ग्लैड, उसे खुशी भी इस बात की हुई होगी कि चलो अब मुझे पुलिस दोबारा नहीं पकड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। The policeman and the two soldiers exit. तो जो पुलिसमैन वो चले जाते हैं। Bishop to Valjean, my friend, you must go wherever you were going, but don't forget the candlesticks. Here they are. तो बिशप जो है वो वेल्जिन को कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जहां जा रहे थे तुम जाओ, लेकिन ये कैंडल स्टिक लेना मत भूलना, ये भी तुम्हारे ही हैं। ठीक है, ये सिल्वर कैंडल स्टिक भी तुम ले जाओ। The bishop holds out the silver candlestick to Valjean. Tears start rolling down जिन वेल्जिन्स आईज। तो जब बिशप कैंडल स्टिक देने के लिए वेल्जिन को देते हैं, तो वेल्जिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आने भी चाहिए, क्योंकि उसने जिस इंसान को धोखा दिया था, जिसके ट्रस्ट को तोड़ा था, वो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो उसे बहुत रोना आया कि इतने अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि अब तक तो उसे सबने बहुत बैडली ट्रीट किया था, सब उसे मारते थे, उसे कोई ना खाने देता था ना सोने देता था, और ये इंसान उसको खाने भी दिया, सोने भी दिया, ऊपर से उसे हेल्प भी कर रहा है, और जब वो पकड़ा गया तो उसको पुलिस से बचा भी लिया था। ठीक है, वेल्जीन, आई फील आई एम अ मैन अगेन। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे आज फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं फिर से एक इंसान बन गया, क्योंकि पहले लोगों ने मुझे इस तरह से ट्रीट किया था। अब ये कह रहा है कि लोगों ने मुझे पहले इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया था कि मैं इंसान से हट गया था। इसका बिहेवियर आपने देखा कैसे, इसका मैनर्स, इसका हैबिट एक इंसान से अलग हो गया था। ठीक है, ये एनिमल की तरह बिहेव करने लगा था, लेकिन बिशप ने इसे क्या कर दिया, फिर से एक इंसान बना दिया। तो इसलिए कहता है कि मुझे आज लग रहा है कि मैं फिर से एक इंसान बन गया हूँ। ठीक है, He falls at Bishop's feet, bless me kind sir, और फिर वो बिशप के पांव पे पड़ जाता है और कहता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओके, Bishop, my son, you no longer belong to evil, but to good. You must use the silver to become an honest man. ठीक है, तो बिशप उनको कहते हैं कि अब तुम में कोई बुराई नहीं है, तुम अब एक अच्छे इंसान बन गए हो, और तुम्हें ये सिल्वर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सिल्वर प्लेट्स एंड सिल्वर कैंडलस्टिक, इसका यूज करके एक अच्छा, एक ईमानदार आदमी बनना है। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हें लोगों ने बहुत बैडली ट्रीट किया होगा, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। इन सिल्वर्स को बेच के अपना तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो। ठीक है, तो यही आपका कहानी है, कहानी खत्म हो गया। एडेप्टेड फ्रॉम लेस मिसरेबल बाय विक्टर हुगो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कहानी में हमें ये मोरल मिला कि बिना वायलेंस यूज किए, बिना कुछ वायलेंस या बिना कुछ बुरा किए हुए, बिशप ने वेल्जिन को चेंज कर दिया, उसे एक एनिमल से एक अच्छा ह्यूमन बना दिया। ठीक है, कैसे, अपने काइंडनेस से। ठीक है, उन्होंने कोई वायलेंस नहीं यूज किया, कोई जबरदस्ती नहीं किया, बस अपना प्यार, अपना अफेक्ट, अपना काइंडफुल नेचर के कारण उन्हें क्या कर दिया, वेल्जिन को बदल दिया, उसे फिर से एक इंसान बना दिया।
ठीक है। तो ये हम स्टोरी का मोरल है कि हमें ना किसी से झूठ बोलना चाहिए, ना किसी का चीज उठाना चाहिए बिना उनके परमिशन के, और ना ही किसी को चीट करना चाहिए। ठीक है। हमें हमेशा काइंडफुल होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वो हेल्प हमें कभी ना कभी रिवॉर्ड में जरूर मिलेगा। ठीक है। कभी हमारा कोई हेल्प बेकार नहीं जाता है, वो किसी ना किसी को हेल्प उससे मिल जाता है। ठीक है। सो यही आपका स्टोरी था। आई होप आप लोग को स्टोरी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।